हेलो दोस्तों, मैं परीक्षित कुमार टीजीटी साइंस। आज हम काफ़ी दिन में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। थोड़ा तबीयत भी ख़राब था, अभी भी है, मतलब जुकाम वगैरह बुखार वगैरह था थोड़ा। तो देखिए, आपका बस वीडियो बनाने का यही मकसद था कि अभी EMRS की भी एग्ज़ाम डेट तो है ही आपके सामने। साथ साथ ही KBS ने भी अपना बॉम्ब फोड़ दिया है, मतलब फॉर्म भरने की अभी लास्ट डेट भी कंप्लीट नहीं हुई है, उससे पहले ही आपके सामने उन्होंने अपना एग्ज़ाम डेट दे दिया है। 10 और 11 जनवरी है शायद एग्ज़ाम डेट। तो लगभग लगभग अगर आप आज से KVS के लिए गिनोगे तो जैसे आज शायद 21 या 22 तारीख है नवंबर, तो नवंबर तो समझो गया ही। दिसंबर और फिर जनवरी, यानी कि 40 45 या फिर 45 से 50 दिन के बीच में आपके पास समय है KBS के लिए। और EMRS के का तो आपको पता ही है, 13 14 दिसंबर और 20 दिसंबर। उसके लिए तो कोई समय है ही नहीं, 15 20 दिन बचे हैं बस EMRS के लिए। और जो आपका सिलेबस है KBS का, वो जो अपना फर्स्ट पेपर है उसमें मैथ्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, GK है और हिंदी इंग्लिश है, ठीक है ना। तो अभी देखो, इतने कम समय में सर इतना बड़ा सिलेबस कैसे कंप्लीट करें क्या ना करें, क्या मतलब कैसे पढ़ाई करें जिससे हम कम सिलेक्शन हो जाए, मतलब वो देखिए, एक मौका जो मिला है ये हाथ से छूट ना जाए। कुछ लापरवाही ऐसी होती है जो नहीं करनी है, क्योंकि इस ये समय ही ऐसा है, इसमें मतलब सब एकदम से हड़बड़ी में इधर से उधर भाग रहे हैं, क्या करें क्या पढ़ें, किसी का कोर्स ले रहे हैं, कभी कुछ ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बचकर क्या ऐसा प्लान बनाए कि जिससे हम मतलब शांति से वो सब अपना हो जाए ठीक ठाक। देखिए, अगर हम KVS का सिलेबस देखते हैं तो उसमें आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल छोड़नी है। बिल्कुल छोड़ने का मतलब छोड़नी ही है, ये समझ लो। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें सबसे ज़्यादा नंबर आपको गेन करने हैं। अब वो क्या है क्या नहीं है, कैसे प्लान करें पढ़ाई का। तो पहला जो मैं आपको कहूँगा, किसी भी कोर्स के चक्कर में मत पड़ना, है ना। क्योंकि समय है ही नहीं कोर्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। और आप सिलेबस पूरा करने के चक्कर में, ऐसा नहीं है कि आप लगे हुए हो मैथ्स रीजनिंग और ये वो करने की, मुझे तो पूरा ही सिलेबस करना है। नहीं, पूरा सिलेबस नहीं हो पाएगा इतने कम दिनों के अंदर, ठीक है ना। पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाना मुश्किल है इतने कम दिनों में। तो आपको जो सबसे ज़्यादा नंबर गेन करने हैं, जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि वैकेंसी का 10 गुना जो आपका पहला फर्स्ट एग्जाम है उसमें सेलेक्ट किए जाएंगे, और फिर वो सेकंड एग्जाम में बैठेंगे। सेकंड एग्जाम में से फिर 3 गुना इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो अब आपको पहला जो फोकस करना है अपना, कि हमें कैसे भी करके अपना फर्स्ट एग्जाम क्लियर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसके लिए आपको रीजनिंग और कंप्यूटर और हिंदी, ये मुझे ऐसा लगता है 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप सबसे ज़्यादा मोस्ट नंबर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर खींच सकते हो, है ना, इन दोनों के अंदर। तो जितना इनमें तो इतना करना है कि मैं जैसे अगर मैं रीजनिंग 20 नंबर का है, तो जैसे 20 नंबर का नहीं, सॉरी, अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग के, तो 20 में से 18 19 क्वेश्चन आपको सही करने हैं कैसे भी करके, ठीक है ना। फिर कंप्यूटर है, हिंदी है, हिंदी में भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, मुझे लगता है इंग्लिश और मैथ जो होते हैं वो सबके लिए थोड़ा थोड़ा टफ होता है, ठीक है ना। जैसे आर्ट बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल होती है उसमें। तो उसमें क्या है कि मैथ्स में और इंग्लिश में भी कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको आप कर सकते हो, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल छोड़ देना है। तो अब मैथ्स में आप पूरी मैथ्स करने बैठोगे तो नहीं हो पाएगा सर। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सेलेक्टिव टॉपिक है, उनमें से जैसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और वो आप कर भी पाओगे, और उनमें आपको इतना एफर्ट भी नहीं लगाना है। जैसे परसेंटेज हो गया, है ना, एंड प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि आप इनको करके, मतलब मुझे लगता है कि 10 चैप्टर ऐसे होंगे मैथ्स के जिनमें से कम 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 12 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें पूछे जाएंगे। तो वो 10 चैप्टर सेलेक्ट करो और वो आराम से आप कर सकते हो, इतना समय है आपके। लेकिन अगर आप पूरी मैथ करने बैठ रहे हो तो वो एक बेवकूफ़ी होगी। फिर आप इंग्लिश की बात करते हो तो इंग्लिश में देखो वही एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इनफ्लेट्स, और वो जो सेंटेंस में जो गलतियाँ होती हैं, सेंटेंस का अरेंजमेंट वगैरह, ये सब चीज़ें करनी है आपको, है ना। लेकिन आप ग्रामर के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको मत करने बैठना, अभी इतना टाइम है नहीं कि आप ग्रामर के सारे नियमों को लिख रहे हो फिर समझ रहे हो, वो उतना समय नहीं है आपके पास, सीधी बात है।
फिर बात करते हैं जीके की। जीके में मैं वही कहूँगा जो पहले भी कहता था कि या तो कोई ऐसी बुक हो जिसमें इंडिया जीके, ऐसा नहीं यूपीएससी के लेवल का इंडिया जीके पढ़ रहे हो आप, नहीं पढ़ना है। एक नॉर्मल कंपटीशन का जो इंडिया जीके होता है, जैसे छोटे मोटे एग्जाम होते हैं अपने रेलवे वगैरह के, उनके लिए जो बुक होती है जिसमें बहुत ही कम सिलेबस दे रखा हो, जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये तीनों चीज़ें हों, इन तीनों चीज़ों को पढ़ लो आराम से, 4 से 5 6 क्वेश्चन आराम से निकल आए। अब करंट अफेयर, फिर वही कुछ लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर की डेली 2-2 घंटे की क्लास ले रहे हैं, तो इतना समय बर्बाद मत करो। अगर आप 2 घंटे उस करंट अफेयर के लिए दे रहे हो जिसमें से आपको हो सकता है एक क्वेश्चन भी ना आए, तो उसकी बजाय तो आप किसी एक ऐसे चैप्टर को कंप्लीट करो जिसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म 100% आएगा मैथ का। तो उस चक्कर में भी मत पड़ना भी, है ना, इतना ज़्यादा। एक करंट अफेयर की 1-2 मैराथन ले लेना, बस उतना ही, 3-4 महीने की, वही काफ़ी है। और फिर एक अग्रवाल एग्जाम कार्ड्स की बुक है आपके लिए, आप वो ट्राई कर सकते हो, केवीएस और एनवीएस दोनों पे। जो न्यू पैटर्न है, जो न्यू सिलेबस है, उसी पर आधारित है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है अमेजोन पे। और उनके प्रैक्टिस सेट भी हैं 15-15 उन्हीं बुकों के, और उसमें थ्योरी भी है और साथ में एमसीक्यू है। पूरा जो न्यू पैटर्न का जो सिलेबस है उसी पर आधारित है। तो आप अगर चाहो तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये बुक्स हैं, केवीएस और एनवीएस न्यू पैटर्न पर आधारित, इनको आप रिकमेंड कर सकते हो, जो कि मैं यहाँ लगा भी दूंगा इसमें वीडियो में। तो इस प्रकार आप अगर सिलेबस को आप कम तैयार करोगे कि एक मतलब ऐसा नहीं कि अंधे होके पढ़ना है, अंधे होके नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा दिमाग से पढ़ना है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। पूरा पढ़ना है नहीं और पूरा छोड़ना भी नहीं है, लेकिन उस तरीके से पढ़ो और उस तरीके से छोड़ो कि आपके हाथ में इतने नंबर हो कि आप ये जो पहला एग्जाम है उसे क्लियर कर पाओ। और पहले एग्जाम में आपको ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही एकदम कि आपकी तो मेरिट में फर्स्ट नंबर आएगा तो आपको कोई प्राइज वराइज मिलेगा, कुछ नहीं। बस क्वालिफाइंग है, तो कैसे भी करके ये आपको बाधा पार करनी है। और जो असली जो दमखम दिखाना है वो आपको सेकंड एग्जाम में दिखाना है, जो कि आपकी सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो उसके बारे में अभी इतना मत सोचो, अभी जो पहला जो एफर्ट है वो ये लगाना है कि आपको कैसे भी करके जो अपना फर्स्ट एग्जाम करना है, कुछ भी करके क्वालिफाई करना है। अब बात करते हैं ईएमआरएस वालों की। ईएमआरएस ज़्यादा समय बचा नहीं है, और मुझे लगता है ईएमआरएस और केवीएस का जो फर्स्ट सिलेबस है वो एक जैसा है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज और उनका थोड़ा सा अंतर है, और एक टीचिंग एप्टीट्यूड का अंतर है। बाकी कंप्यूटर, रीजनिंग और मैथ्स और ये सब चीज़ें जीके, तो उनके लिए तो उल्टा फायदा है। जो ईएमआरएस की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, वो केवीएस का फॉर्म 100% डाल रहे हैं, उनके लिए फायदा है, क्योंकि उनका जो केवीएस का जो फर्स्ट एग्जाम है उसको क्लियर करने के चांस ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि वो पहले से ही उन चीज़ों को तैयार करते हुए आ रहे हैं, तो उनके दिमाग में वो पूरा मैप बना हुआ है। तो आप भी अभी ज़्यादा, इतना ज़्यादा वो मत, घबराना नहीं है, पॉजिटिव रहना है, और लगातार अपने टेस्ट देने हैं। अपने सप्ताह में ऐसा करिए, आप 6 दिन पढ़िए और 7वें दिन संडे को टेस्ट, एक टेस्ट लगाइए, बाकी आप आराम करिए। 7वें दिन टेस्ट, एक टेस्ट देके फिर आराम करिए पूरा दिन, फिर मंडे से फिर दोबारा से पूरा पढ़ाई करिए, और फिर अगले संडे को फिर टेस्ट दीजिए। इस प्रकार आप अपनी तैयारी को बना के कर सकते हो, जिससे आपका ये एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो सके। चलिए, धन्यवाद, आज के लिए इतना काफ़ी है।